मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। NCERT सीरीज़ के अंतर्गत 6 क्लास की ज्योग्राफी की NCERT हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हमने जो 6 क्लास की NCERT है द अर्थ आवर हैबिटेट, उसके 2 चैप्टर्स डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। The earth has 2 types of motions, namely revolution and rotation। 2 तरह का मोशन अपना अर्थ करता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब है घूर्णन अपने ही एक्सिस पर, है ना, अपने ही एक्सिस पर जो टिल्टेड एक्सिस है, जो झुका हुआ एक्सिस है ना, उसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। और रिवोल्यूशन का अर्थ है कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है ना। तो परिक्रमण एवं घूर्णन, रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण और रोटेशन मीन्स घूर्णन। तो ये डिफरेंस है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में आपने एक लाइन देखा होगा और वो झुका हुआ लाइन है, झुका हुआ, है ना। 23.5 डिग्री अगर हम देखें, 23.5 डिग्री जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, उससे 23.5 डिग्री झुका हुआ है अर्थ का एक्सिस, जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। या फिर अगर हम ऑर्बिटल प्लेन से लें, यानी अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, अगर उस प्लेन से देखें तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो 66.5 डिग्री पर आपको टिल्टेड मिलेगा। यानी अगर हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल से अगर एंगल लें तो नॉर्मल से अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। लेकिन अगर अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से अगर इसको हम मेज़र करें, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से जो अर्थ का एक्सिस है वो 66.5 डिग्री पर टिल्टेड है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अपने ही एक्सिस पर जब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इसे ही कहा जाता है रोटेशनल मोशन। The plane formed by the earth receives lights from the sun। सन से अर्थ जो है वो लाइट को रिसीव करता है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। एक समय में अर्थ का सिर्फ एक ही पार्ट लाइट रिसीव करता है, क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल है। The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night। और यही कारण है कि चूँकि अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो और स्फेरिकल शेप का है, तो एक ही पार्ट अर्थ का सन के लाइट को रिसीव कर पाता है, और जो पार्ट सन के लाइट की तरफ होता है वहाँ डे होता है, और जो पार्ट सन से दूर होता है वहाँ पे नाइट होती है ना। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे आपको फिगर में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको दिख रहा है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? जो डे और नाइट को ग्लोब पर अलग करता है, उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्राइट पार्ट जो है और डार्क पार्ट। जो लाइट के सामने है वो ब्राइट पार्ट है, यानी डे वाला पार्ट है, और जो लाइट के अपोजिट साइड में है वो नाइट वाला पार्ट है, यानी डार्कर पार्ट है। और इन दोनों को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इन्हें सेपरेट कर रहा है, डे और नाइट को। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। The circle does not coincide with the
एक्सिस एज यू सीन इन द फिगर। देखिए ये जो एक्सिस है अर्थ का, वहाँ पे ये सर्कल कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एक्सिस है वो नॉर्मल से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। यही कारण है कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है और जो हमारा एक्सिस है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस, है ना, 24 घंटा लगता है एक रोटेशन पूरा करने में। एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। इस पीरियड ऑफ रोटेशन को यानी 24 आवर्स को कहा जाता है अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली का काम है। ये 24 घंटे लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक अपना रोटेशन पूरा करता है ना। ये डेली का आपका ये अर्थ का यही काम है। What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता? अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो डे और नाइट का जो फिनोमिना है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो पोर्शन लाइट के सामने है वो कभी पीछे नहीं जा पाता, और जो पोर्शन लाइट के पीछे है वो सन के सामने नहीं आ पाता। ओके, द अदर हाफ वुड रिमेन्स इन डार्कनेस एंड द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, है ना। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, यानी जो सन के सामने जो पार्ट होगा हमेशा वहाँ पे दिन होगा, वो हमेशा गर्म होगा, है ना। और जो प्रकाश के सन के अपोजिट साइड में होगा वहाँ पे हमेशा रात होगी, डार्क होगा वहाँ पर, और वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कूल होगा। सेकेंड मोशन की अगर बात करें, अर्थ के सेकेंड मोशन की बात करें तो सेकेंड मोशन है रिवोल्यूशन। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो अर्थ का ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। इट मीन्स कि वो सर्कुलर शेप का नहीं है, वो आप उसे कह सकते हैं अंडाकार शेप का है, जिसके कारण इस पाथ के 2 रेडियस हैं, एक लॉन्गर है एक शॉर्टर है। इसका मतलब कि सूर्य के चारों तरफ घूमते समय, रिवोल्यूशन करते समय सन कभी अर्थ के नज़दीक होगा, सबसे नज़दीक होगा, और कभी सबसे फारदेस्ट होगा। तो नज़दीक वाले जो नज़दीक वाला पॉइंट है, सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है, उसे पेरीहिलियन कहा जाता है। और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, जब अर्थ सन से सबसे दूर होगा, उसे एपहिलियन कहा जाता है। तो एपहिलियन एंड पेरीहिलियन ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जब सन या तो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा पेरीहिलियन के समय, और एपहिलियन जब सन सूर्य से सबसे दूर होगा, है ना, एपहिलियन के समय। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना।